हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इसमें क्या है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, आप प्रशिक्षित नहीं हैं, फिर भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है अपग्रेडेड विद्यालय की है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ये वैकेंसी है। इसमें बिना बीएड डिग्री वाले भी पीजीटी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है बिना बीएड के जॉब करने का, टीचर की नौकरी करने का। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रशिक्षित एमए आपको होना चाहिए। एमए हिंदी अंग्रेजी की डिग्री होनी चाहिए, या एमएससी भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, या जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए और कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए आपको हिंदी से एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहाँ से आपको ये परीक्षा, शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, पीजी डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर क्या है आप प्रशिक्षित हैं, आपके पास बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बीएड की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। पीजीटी गणित के लिए आपके पास एमए अथवा एमएससी गणित की डिग्री होनी चाहिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएड की डिग्री को अनिवार्य नहीं किया गया है। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास एमएससी फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी भौतिक शास्त्र की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में डोएट से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए। पीजीटी के लिए जो सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए भी 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। 7147 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी इसके लिए। अगर आप 12वीं पास हैं विज्ञान वर्ग से तो भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th या इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, पृथक विषय के रूप में हो या साथ में सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस विषय होना चाहिए, या कंप्यूटर संचालन डोएक से आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए।
टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 12,430 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। केयर टेकर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एवं बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी केयर टेकर की पोस्ट के लिए। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, क्लास 8 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और क्या है, आपको शरीर से स्वस्थ भी होना चाहिए, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी संक्रामक रोग से आपको ग्रस्त नहीं होना चाहिए। रसोइया के पद के लिए आपको पाक कला में निपुण भी होना चाहिए, आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। मुख्य रसोइया के लिए आपको 9,006 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया के लिए आपको 6755 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। चपरासी के लिए आपको 7505 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। वहीं चौकीदार के लिए भी आपको 7505 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। बात करें इसके लिए एज लिमिट क्या है, अधिकतम उम्र सीमा क्या है, तो इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है, न्यूनतम उम्र सीमा है, प्रधानाचार्य के पद के लिए 30 ईयर्स है, 30 वर्ष है। और इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। बात करें ये वैकेंसी किस जिले में है, किस जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। शामली में संचालित उच्चीकृत 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 3 उच्चीकृत छात्रावासों में ये भर्ती है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 सितंबर 2026 है। 5 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपको इसमें आवेदन भेजना है, एप्लीकेशन सेंड करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। दूसरे माध्यम से अगर आप आवेदन भेजते हो तो आपके एप्लीकेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है, आपका एप्लीकेशन रद्द भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसी प्रारूप में आपको आवेदन भर करके भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है, स्वप्रमाणित प्रति भी भेजनी है। साथ में आपको 2 लिफाफा भी भेजना है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए। और इस 2 लिफाफे के ऊपर आपको 40-40 रुपये का डाक टिकट भी लगाना है। और आपको जो आवेदन भेजना है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली के पते पर आपको आवेदन भेजना है। जो लास्ट डेट दी गई है उस डेट के अंदर ही आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देना है। इसमें टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे चपरासी, चौकीदार, रसोइया का पद है, इन पदों पर जो चयन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होगी, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र का प्रारूप है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।